उदाहरण 4 आपको ये बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 अध्याय 6 का, आकृति में, चित्र आकृति में यदि PQ और RS समांतर है, PQ और RS, PQ और RS समांतर है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, समांतर है, तो सिद्ध करो त्रिभुज POQ, सिद्ध करो त्रिभुज POQ, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज SOR, त्रिभुज SOR, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है, ये सिद्ध करके लेके आना है। हल डाले अपन ने, दिया है, क्या दिया है, सवाल में दिया है PQ और RS समांतर है, PQ और RS समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती, मैंने बताया था, जब दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाएगा, दोनों बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। ये 50 का, ये 50 का होगा। ये वाला कोण नीचे साइड, ये वाला कोण भी नीचे साइड, ये भी संगत कोण होगा, ये भी बराबर होंगे। और ये कोण और ये कोण, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, कौन से कोण होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। और ये होगा संगत कोण। अगला 9वीं क्लास में समझ लो थोड़ा सा, जब दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और इस तरफ का कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये वाला कोण Z पर बन रहा है ना, Z फॉर जेब्रा, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। या फिर ये भी Z है, ये कोण और ये कोण भी कहलाते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये चित्र हल्का सा घूम गया, मतलब ये PQ रेखा और RS रेखा, दोनों रेखा समांतर है और इन दोनों समांतर रेखा को PS रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। तो कोण P और कोण S एकांतर कोण है, मतलब कोण P और कोण S बराबर होंगे। कोण P और कोण S बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, एकांतर कोण है। क्लियर। उसी प्रकार PQ और RS दोनों रेखाएं समांतर है दोनों रेखा समांतर, और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण Z पर बन रहा है, Z फॉर जेब्रा, आड़ा Z ये बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे। कोण Q और कोण R, कोण Q और कोण R बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, एकांतर कोण है एकांतर कोण। और एक कंडीशन और, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, चार कोण बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बने चार कोण। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 35 का तो ये भी कितने का होगा, ये 75 का तो ये भी कितने का होगा, क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा हो गई PS, दूसरी रेखा यहाँ पर हो गई QR, इन दोनों ने यहाँ पर प्रतिच्छेद करी, चार कोण बनेंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इस कोण को आप क्या बोलोगे, कोण POQ, कोण POQ। इस कोण को आप क्या बोलोगे, कोण SOR, कोण SOR। और दोनों कैसे होंगे, बराबर। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और मैंने जस्ट आपको अभी पढ़ाया हूँ अभी, कि जब एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो, तो कोण 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 एंगल 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 समरूपता कसौटी लगती है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण P इस त्रिभुज के वाले कोण S के बराबर है, इस त्रिभुज का कोण Q इस त्रिभुज के कोण R के बराबर है। तीनों कोण बराबर है
और ये वाला दोनों बराबर है। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये वाला त्रिभुज मतलब कि कौन? त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ। और ये वाला त्रिभुज मतलब कौन सा त्रिभुज? SOR, त्रिभुज SOR। दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूपता कौन सी लगेगी? कोण 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 समरूपता की कसौटी से।